पितवामभागं पाणो महान् सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं भारतीं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तिभक्त भगवन्ते गुरु चतुर्नाम बबुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरि जो आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मार्गे, तुम पद रजमुहार। तुम पीछे जो और श्रोता है रसिका, जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल के, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रूप सनातन भक्ति जल, श्री जीव गुसाई सरे
बेला भजन सुपक्को कसाय न कबहू लागी। वृंदावन रणवास जुगल चरणन अनुरागी। पोथी लेखन पान अगट अक्षर चित दीन हो। सद ग्रंथन को सार सबे हस्ता मलकीनो। संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ संदेह रस रस उपासक परम धीर। श्री रूप सनातन भक्ति जला श्री जीव गोसाई सर्ग स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चक्र में परम भागवत परम रसिक श्री जीव गोस्वामी जी का स्मरण किया है, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में एक श्वास भी ऐसी नहीं जाने दी जिसमें ठाकुर जी का स्मरण न हो। इन महापुरुषों ने श्वासों का महत्व जाना है। हम लोग श्वासों का महत्व नहीं जानते, इसलिए इनकी एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाती है। प्रत्येक श्वास श्री ठाकुर जी से जुड़ी हुई है, उनके स्मरण से लगी हुई है। अयोध्या में साक्षात्कार प्राप्त संत परम पूज्य स्वामी श्री राम वल्लभाचार्य जी महाराज लिखते हैं, त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाही। तीनों लोगों की संपत्ति एक पलड़े में रख दी जाए और हमारे जीवन की एक श्वास एक पलड़े में रख दी जाए तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि उसकी बराबरी नहीं हो सकती। एक श्वास के बराबर तीनों लोगों की संपत्ति नहीं हो सकती है। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाही। सो श्वासा सीताराम नाम बिनु जाही। सो श्वासा सीताराम
नाम बिनु जाही। एक एक श्वास से जीव गोस्वामी जी की भगवान नाम के साथ ही व्यतीत होती, और जीवन में कभी आपने इससे समझौता नहीं किया। संसार में हमें जिसका महत्व होता है, हमें सौ की अमूल्य पूंजी वहां खर्च कर देते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, कहा जय जय आपकी माया समझ में नहीं आती। हम लोग ये जानते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज बुरी है, ये चीज नुकसानदायक है। जानने के बाद हम उसका वर्णन भी करते हैं, कहते भी हैं, लोगों को समझाते भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। हे नाथ, कैसी माया है आपकी? कहिए सुनिए, समझिए समझाइए, कहिए सुनिए दशा हृदय नहीं आवे, दशा हृदय नहीं आवे। बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख देते, बड़े बड़े व्याख्यान दे देते, लोगों को समझा करके बिल्कुल प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन मानते नहीं है। कैसी याद? माधो कस तुम्हारो यह माया, माधो कस तुम्हार। व्यक्ति जब मरने लगता है तो दूसरे व्यक्ति कहते हैं, अरे कुछ साथ में नहीं जाएगा, राम राम बोलो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो तो सही, जो कह रहा है कि कुछ साथ में नहीं जाएगा, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, 10 साल के बाद उसको भी ऐसे ही लेटना है, लेकिन वो नहीं बोलता। उसके मरने के बाद वो नहीं बोलता, मरने वाले से कहता है कि कुछ साथ में नहीं जाएगा, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। एक ही एक सिखावत, जपत न आप, तुलसी राम नाम कर, बाधक पाप बाधक, मरत कहत सब सब कहूँ सुमिरहु राम, सुमिरहु राम। तुलसी अब नहीं जपत समुझ परिणाम, जपत समुझ परिणाम। कैसी माया ठाकुर, हम मानते नहीं, खूब समझते हैं, खूब व्याख्यान देते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख देते हैं, दशा हृदय नहीं है, मानते नहीं है। इन महापुरुषों ने श्वास का मूल्य समझा, इसलिए इनके जीवन में एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गई। बड़ा अच्छा प्रसंग ग्रंथों में प्राप्त होता है। श्री रूप गोस्वामी जी
श्री राम वृंदावन में रह करके बड़े ही त्यागपूर्वक भजन करते आप। एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते थे, कुटिया उटिया तो छोड़ो, एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते थे। और इसलिए एक दिन रहते थे, मन का स्वभाव आसक्ति का है, जहां भी कुछ दिन ठहर जाएगा बस उसको छोड़ना नहीं चाहता है, जहां थोड़ी सुविधा मिल जाएगी उसको ही छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए आप वृक्ष के नीचे भी 2 दिन नहीं रहते, एक ही दिन रहते। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसा अनुग्रह हुआ। पहला 50 वर्ष तो आपका उन लोगों के बीच में व्यतीत हुआ जो संसार में बड़े आसक्त थे, भोगी थे। लेकिन महाप्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि बाद के वर्ष के भगवत आराधना में, चिंतन में आपके व्यतीत हुए। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को गुरु के रूप में वर्णन किया। आपकी आज्ञा से ही आप प्रत्येक कार्य करते हो। हे महापुरुष, कितना ध्यान रखते समय का, देखो आप। एक कोई दिग्विजय पंडित शास्त्रार्थ करने के लिए मथुरा आए। मथुरा के विद्वानों ने कहा कि हमारे व्रज में इस समय सर्वमान्य विद्वान श्री रूप गोस्वामी जी हैं, आप उनसे शास्त्रार्थ करिए। यदि आप उनसे जीत गए तो हम सब अपनी हार मान लेंगे, यदि हार गए तो हम अपनी जीत मान लेंगे। उस दिग्विजय पंडित ने विचार किया कि एक एक व्यक्ति से शास्त्रार्थ करो, इससे अच्छा है कि एक से कर लो, समय भी बचेगा, तो अच्छा मौका मिल गया। तो मथुरा से चल करके वृंदावन आए और पता लगाते हुए उस वृक्ष के नीचे पहुंचे जहां रूप जी भजन कर रहे थे। बड़ी उपेक्षा के स्वर में उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम है रूप गोस्वामी? हाँ महाराज। हमसे शास्त्रार्थ करो। हम शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। यहाँ के विद्वानों ने कहा है कि हमारे सर्वमान विद्वानों में श्रेष्ठ है, शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ क्या है? एक प्रतिष्ठा है। हमें आपसे ज्यादा ज्ञान है शास्त्रों का, इसका प्रदर्शन शास्त्रार्थ है। यानी संसार की वस्तु ही तो है शास्त्रार्थ। मान प्रतिष्ठा भी एक तरह का धन है। तो व्यक्ति जितनी देर शास्त्रार्थ करेगा उतनी देर उसका मन ठाकुर जी से हट जाएगा। सामने वालों को नीचा दिखाने की भावना रहेगी, मैं बड़ा हो जाऊंगी, हाथ चाहे छोटा बन जाए। वैष्णव में इस बात को अच्छा नहीं मानते। किसी का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी से अपने आप को श्रेष्ठ मानना, वैष्णव इसे अच्छा नहीं मानते। क्यों? बोले इससे ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। रसिक नरेश ठाकुर जी इससे खुश नहीं होते हैं। ठाकुर जी इससे खुश होते हैं आप दूसरे को सम्मान। सब ही मान प्रदो आप अमानी,
इस समय ठाकुर जी खुश होते हैं। तुलसी कहत पुकार के बड़ो दान सन्मान। वो स्वामी कहते हैं कि मैंने सारे दानों का फल देख लिया, हीरे मोती जवाहरात जमीन, लेकिन किसी को सम्मान दो, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और सम्मान देने में क्या लगता है बताओ आप? 2 मीठे वचन बोल देंगे आप, उसको सम्मान के साथ ऊंची जगह में बैठा दें, लेकिन इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अमानी नामान देनो कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करना चाहते हो तो मान देना प्रारंभ करो दूसरों को। मान की भूख होगी तो हरि नाम नहीं होगा, संकीर्तन नहीं होगा, दम आएगा जीवन में। तो वैष्णव का जीवन, हमारे ठाकुर जी जिसमें खुश हो वैसी दिनचर्या होगा। किसी की उपेक्षा करने से, किसी को नीचा दिखाने से ठाकुर जी खुश नहीं होते, इसलिए उनको इससे कोई मतलब ही नहीं। रूप गोस्वामी पाद ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज आपको किसी ने बहका दिया, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं। अच्छा तो लिखो कि मैं हार गया। रूप गोस्वामी ने कहा मेरे को लिखना ही नहीं आता, आप ही लिख लो। बड़ा खुश हुआ, उसने लिख लिया। श्री श्री 1,08 श्री दिग्विजय पंडित महाराज विजयी हुए, अरे रूप हरा। बड़ा खुश हुआ महाराज कि 5 मिनट में विजय प्राप्त हो गई। चला गया, वो अपने भजन में लग गए। अगर उससे साथ साथ करते तो पूरा दिन चला जाता है। को सांख्य शास्त्र उपनिषद संभाषण वेद, को सांख्य विरहित खेद विरहित निशि दिवस विलोकनी खेद। युगलानंद शरण जी लिखते हैं, को योग रोग हर सोग सो विहीन भक्ति, को योग रोग हर सोग सो विहीन भक्ति, सुरत सुतंत्र सुविचारत अशोकहीन, सुतंत्र सुविचारत अशोकहीन। को मंत्र तंत्र को मंत्र तंत्र यंत्र सिद्धता बढ़ाई देत, को मंत्र यंत्र तंत्र सिद्धता बढ़ाई देत, नाना भांति साधन सजाए चित्त रोगनी, युगलानंद सब सत्य पर आजकल, युगलानंद सब सत्य पर आजकल, सीताराम नाम जपे थोक सुख पावनी, युगलानंद सब सत्य पर आजकल, सीताराम नाम जपे थोक सुख पावनी, थोक सुख पावनी।
भोग सुख पाए। सिद्धू जी ने समय व्यर्थ नहीं किया, अपने भजन में लग गया और उसको जीत का अहंकार हो गया। जीतने वाले को अहंकार होता है और वो बीमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके समन का इलाज भजन है, भजन करना नहीं है। फिर एक दिन बड़े ऊंचे से नीचे गिरता है। जे ज्ञानमान विमत तब भव हरण भक्ति नयादरी। जे ज्ञानमान विमत तब भव हरण भक्ति न आदरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। परत हम, वेद कहते हैं कि बड़े बड़े लोग ज्ञान के अभिमान में बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां से ऐसा पतन होता है। हे नाथ, हमने अपनी आंखों से देखा है, अनादिकाल से ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, गिरना ही है उनको। तो वो दिग्विजय पंडित अहंकार में गालियां दे रहा है रुद्र को। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरे को छोटा समझता, अपने को बहुत बड़ा, और अपने मुख से अपनी बड़ाई करेगा। तो गालियां दे रहा है, चला जा रहा वृंदावन से। संयोग ऐसा कि यमुना जी स्नान करके जीव गोसाई जी अपने मित्र के साथ आ रहे थे और गाली सुन ली उन्होंने। अरे हमारे गुरु जी को गाली दे रहा है। उन्होंने रोका, पंडित जी रुकिए, आप इन महापुरुष को गाली क्यों दे रहे? बोले महापुरुष पागल है तू छोकरा। लोग कहते बहुत बड़ा विद्वान, मुझको देखते स्टिल्ली गायब हो गई। आए देख, विजय पत्र लिख के दिया। जीव गोसाई जी को सहन नहीं हुआ। किसी भी महापुरुष के बारे में कभी भी, जो जितना भजननंदी महापुरुष होता है उसकी आप जब निंदा करते हैं, कटु वाक्य, उतना बड़ा दोष आपको लगता है। पूज महाराज जी, मठादास जी महाराज कहते तो उसे भोगना पड़ेगा, भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। ध्रुव जी को सुरुचि ने कहा फिर तू भजन कर, और भजन करने के बाद मेरी कोख में आ, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू राज सिंहासन का अधिकारी बनेगा। भगवान को बहुत बुरा लगा, मेरे भजन का फल इसकी कोख में आना, इससे जन्म लेना, इतना अहंकार इसको। जब ध्रुव जी को दर्शन दिया भगवान ने, तो ये भी कहा कि तुम्हारी दूसरी मां जिंदा जल के मरेगी जंगल में, जिंदा। किसी महापुरुष का अपमान मत करो, बहुत बड़ा फल भोगना पड़ता है, और उस समय कोई रक्षा करने वाला नहीं रहेगा। तो जीव गोस्वामी जी को बड़ा बुरा लगा, और जीव गोसाई जी ने कहा पंडित जी आप साक्षात करना चाहते? बोले हाँ। बोले मेरे से करो। तुम कौन हो? बोले इससे क्या मतलब आप? साक्षात करना है, साक्षात में प्रश्न किया जाता है, उत्तर दिया जाता है। आप प्रश्न करोगे कि मैं करूं? गंभीर वाणी सुन के रुक गया पंडित जी। लेकिन कि आयु कम, तो लगा कि अभी जानता नहीं मेरे को मैं कितना बड़ा विद्वान हूं। बोले तू क्यों पूछेगा, मैं क्यों पूछूंगा, तू पूछ। पूछने वाला छोटा मानता है अपने आप को, उत्तर देने वाला बड़ा मानता है। तो श्री दिग्विजय ने कहा तू पूछ, क्या पूछना चाहते हैं? श्री जीव गोस्वामी जी भजन करते हैं, श्री जीव गोसाई जी गुरुदेव की सेवा करते हैं। श्री जीव गोसाई जी का लक्ष्य प्रिया प्रीतम युगल सरकार है, संसार की कोई वस्तु नहीं। इसका विवेक जागृत विवेक है, मलिन विवेक नहीं है, जागृत विवेक है। एक प्रश्न पूछा गया, और जैसे प्रश्न पूछा महाराज पूरा शास्त्र ज्ञान रखा का रखा रह गया।
प्रश्न ही समझ में नहीं आया। उत्तर तो आदमी जब दे जब प्रश्न समझ में आए। पसीने पसीने हो गए पंडित जी, 1 घंटे में तो नहा गए पसीने से, और प्रश्न समझ में नहीं आया तो नीचे दृष्टि कर ली। जीव गोस्वामी जी ने कहा, आज के बाद किसी वैष्णव के प्रति ऐसे शब्द नहीं बोलना, जाओ यहां से, दोबारा वृंदावन नहीं आना। महाराज नीचा मुख किए हुए और अपमानित होकर के यहां से गया। संसार की दृष्टि से कितना अच्छा काम किया। गुरु जी के प्रति जो उसके मन में उसका उसने जीव गोस्वामी जी ने विरोध किया, अच्छा काम किया, लेकिन गुरु जी को बात अच्छी नहीं लगी, श्री रूप जी को बात अच्छी नहीं लगी। श्री जीव गोस्वामी जी जब प्रणाम करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ में जो मित्र था ना, उसने बता दिया, गुरु जी देर इसलिए हो गई कि कोई दिग्विजय पंडित रास्ते में मिल गया, उससे शास्त्रार्थ की बात होने लग गई। गुरु जी वो आपके ऊपर बहुत कटु वचन कह रहा था, तो श्री जीव गोस्वामी जी ने उसको शास्त्रार्थ में हरा दिया, चुप करा, अब वो कभी वृंदावन नहीं आएगा। तो गुरु जी को खुश होना चाहिए था, शाबाशी देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। सीमित संकीर्ण दृष्टि रहती है और असीमित दृष्टि रहती है, 2 तरह की दृष्टि रहती है। तुरंत हमें लाभ मिल जाए, तुरंत हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, ये सीमित दृष्टि है। बहुत मीठा है लड्डू, खा लो इसे, जीभ को बड़ा शांत। लेकिन महापुरुषों को पता है कि इस लड्डू में पॉइजन मिला है, विष मिला है, वो नहीं खाने देते हैं। जीभ को तो मीठा लगेगा लेकिन मर जाएंगे। उनकी दृष्टि हमसे कई गुना बहुत आगे है। श्री रूप गोस्वामी ने विचार किया कि इसने शास्त्रार्थ में हरा दिया, अब इसकी चित्तवृत्ति भजन से हट करके शास्त्रार्थ में आ जाएगी, है ना। किसी चीज का स्वाद मिल जाएगा तो फिर मन उसके पीछे भागता है। पूज्य भाई जी कहते थे कि एक बहुत अच्छे हमारे मित्र थे, बहुत भजन करते थे। एक दिन वो किसी होटल में चले गए, उनके साथी संगी आए थे और ना खाने योग्य चीज खा ली उन्होंने होटल में। उसका स्वाद उन्हें ऐसा आया कि रोज होटल जाने लग गए, और उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ गया। स्वाद किसी के अंदर व्यक्ति को आ जाता है तो फिर नहीं मानता वो। श्री रूप जी ने विचार किया कि शास्त्रार्थ का स्वाद इसे यदि आ जाएगा to भजन छोड़ देगा ये, और इससे बड़ी कोई हानि नहीं है जीवन में। भजन इससे बड़ी कोई हानि नहीं। राम सुमिरत सब विदेही को राज रे, नाम का स्मरण हो रहा है, राम का स्मरण हो रहा है। सारी सर्वश्रेष्ठ विधियों का पालन आपने कर लिया है, श्रेष्ठतम कार्य कर लिया आपने संसार का, जीवन विश्व का, मानव जीवन का। राम को विसार वो, राम को निषेध सरताज रे, निषेध। और यदि नाम का स्मरण नहीं हो रहा है, इससे निकृष्ट काम कोई नहीं है। निषेधों में सिरताज है कि आपको नाम का स्मरण नहीं हो रहा है, और विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है कि आपकी जिह्वा रूपी आंगन में निरंतर ठाकुर जी का नाम नृत्य कर रहा है। अति अनन्य जय हरि के दासा, अनन्यो नहीं किसका दर्शन करे, इसका दर्शन नहीं करे, इस मंदिर में जाए नहीं। गोस्वामी जी की अनन्यता की परिभाषा सुनो आप।
अति अनन्य रे हरि के दासा, हाँ निस दिन नाम रटे प्रति श्वासा, तुलसी तेहि समान नहीं होई, हमनी के देखा सब कोई, हमनी के देखा सब कोई। स्वरूप जी बिल्कुल इस अत्यंत गंभीर हो गए। सामने खड़े हुए योग गोस्वामी जी को बहुत जोर से डांट लगाई, बहुत उपेक्षा की। तो इसलिए वृंदावन आया, दूसरों को अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, श्री वृंदावन की भूमि भजन करने के लिए, कि दूसरों को अपमान करने के लिए? चला जा मेरी आंखों के सामने से, आज के बाद कभी नहीं यहां आना। श्री जीव गोसाई जी ने देखा कि गुरु जी ने मेरा त्याग कर दिया, कुछ नहीं बोले, प्रणाम किया और वहां से चले गए। लेकिन ये निश्चय किया कि अब इस शरीर को नहीं रखूंगा। इस शरीर के द्वारा ऐसी क्रिया हुई जिससे गुरु जी को क्षोभ हुआ, अब मैं शरीर को नहीं रखूंगा। वृंदावन से चल करके यमुना किनारे 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 आप ऐसी जगह गए जहां बहुत जंगल था, बस शरीर को वहीं डाल दिया आपने। न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा, तो अपने आप शरीर छूट जाएगा। यमुना के किनारे एक छोटा सा गांव था। कभी कभी वहां से ब्रज की महिलाएं यमुना जी स्नान करने आती, तो वो किसी की दृष्टि जीव गोसाई पर पड़ जाती, तो देखता है बाबा कुछ न खाता न पीता पड़ा रहता है। तो उनके पास आटा रहता है, आटा लेके आते, बाबा कुछ बना के खा ले। लेकिन आपको जीवन धारण करने की इच्छा नहीं। परिणाम क्या हुआ? बिल्कुल तिसकाय शरीर हो गया, हड्डी का ढांचा मात्र रह गया। और संयोग ऐसा कि एक दिन श्री सनातन जी उसी जंगल में वहीं से निकले जहां जीव गोसाई जी पड़े थे। आगे वाले गांव में भिक्षा के लिए जा रहे थे, तो वहीं जंगल से निकले, रास्ता जंगलों से होके आता था। तो उन्होंने देखा ये कौन व्यक्ति पड़ा हुआ है। समीप में आए तो जीव गोसाई जी ने प्रणाम किया। अरे जीव, तू यहां कैसे पड़ा है? क्या हो गया तुझे? तेरा शरीर तो बिल्कुल तिरस्कार हो गया, मृत्यु के बिल्कुल समीप, क्या हो गया? रोने लग गए जीव से। जब कई बार पूछा तो केवल इतना ही बोले, गुरु जी ने मेरा त्याग कर दिया है।
सनातन जी को पता था कि रूप जी को गुरु मानता है, तो हाथ पकड़, चल मेरे साथ। सनातन बड़े हैं रूप जी से, रूप छोटे हैं, चल मेरे साथ। जीव गोस्वामी जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके कहा लाए, जिस वृक्ष के नीचे रूप जी भजन कर रहे थे। सनातन जी को देखते ही रूप जी खड़े हो गए। सनातन जी ने कहा कि रूप, हम लोग जब घर से निकले थे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें क्या उपदेश दिया था? 3 सूत्र महाप्रभु जी ने हमसे कहे थे। उनमें पहला सूत्र है, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। पहला सूत्र जीवे दया, दूसरा सूत्र नाम में निरंतर रुचि होना, और तीसरा सूत्र प्राप्त साधनों से वैष्णव की सेवा करना, संतों की सेवा करना। तो रूप, तुमने महाप्रभु जी की आज्ञा को माना, तुमने जीव के ऊपर दया की, तुमने इसका त्याग कर दिया, जीव के ऊपर दया है। तुरंत इसे अपनाओ। सनातन जी ने जैसा कहा महाराज, रूप जी ने जीव को अपने हृदय से लगा दिया। समझाते हुए रूप गोस्वामी जी ने कहा कि देखो जीव, हमें महाप्रभु जी ने भगवान नाम के प्रति हमारा अनुराग बढ़े, एक सूत्र दिया है, तृणादपि सुनीचेनो सरोरपि सहिष्णुना। जिसे रसलेना दान के, उसके लिए सूत्र है कि जीवन में अपने आप को तिनके से भी छोटा हो। कुछ महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि तिनके के समान मानना क्यों नहीं कह दिया महाप्रभु जी ने? तिनके से छोटा क्यों कहा? तृणादपि, तिनके से भी छोटा, तिनके के समान नहीं। तिनका क्या है? छोटी सी घास, तिनका, रास्ते में पड़ा हुआ एक घास का टुकड़ा, तिनका। तो महाराज जी समझाते थे श्री मथुरादास जी महाराज कि देखो, घास बड़ी छोटी होती है, आप पैर रखेंगे तो घास दब जाती है ना। आप अपना पैर रखेंगे घास पर, घास दब जाएगी, लेकिन पैर उठाएंगे तो फिर घास खड़ी हो जाती है। ये तिनके के समान है। घास में पैर रखेंगे तो घास दब जाएगी, लेकिन पैर उठाएंगे तो घास फिर खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही जब कोई हमारा अपमान करता है तो हम उसे पी जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं बोलते, कोई प्रतिकार नहीं करते, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से बदला लेने की भावना हमारे मन में आती है। ये देखो, तिनके के समान है, जैसे फिर घास खड़ी हो गई। पैर रखा तो घास दब गई, लेकिन जैसे पैर उठाया तो फिर घास, यानी ये तिनके के समान है। हमने उसके साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया, उसको हमने वैसी गाली नहीं दी, लेकिन बाद में कहा तो, लेकिन सोचा कि भगवान इसका अनिष्ट हो जाए, इसका कुछ हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए। ये तिनके के समान। और तृणादपि, महाराज जी के तृणादपि का मतलब है कि उसका किया हुआ वो कर्म कभी याद ही नहीं आए। माधवदास जी को मारा जगन्नाथपुरी के पुजारियों ने, थाल चोरी करके लाए मंदिर से, और थाल तो स्वयं ठाकुर जी ने भेजा था। खूब पिटाई की, बांध के डाल दिया अंधेरी कोठरी में। मंदिर खोलने के लिए गए, मंदिर ही नहीं खुला। अब रोने लग गए, बोले माधवदास से पहले क्षमा मांगो, जब वो क्षमा कर लेंगे तब मंदिर खुलेगा। और सब पुजारी लोग गए माधवदास जी के पास, जहां बांध के रखा था, बंधन खोला, चरणों में गिरे, बोले बाबा हमें क्षमा कर, हमें नहीं पता था कि तुम भगवान के इतने प्रिय हो, हमने अनजान में ऐसा किया। पता क्या बोले माधवदास जी, तुमने क्या किया है? लो, मार मार के हलवा बना, उनको भूल गया। यानी भजन में
भजन करोगे कि दूसरे के द्वेष को याद रखोगे? जो द्वेष को याद, वो भजन नहीं कर सकता। तो महापुरुषों का जीवन देखो, किए को तुरंत भूल जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि किसने मारा, किसने मारा। बोले भैया आपने क्या किया कि माफी मांगने आए हो? माथा टोक। बोले बाद हमने मारा है। अच्छा तो जाओ क्षमा। ये है त्रिनाद। त्रिनादपि सुनीचेनो तरोरपि सहिष्णुना। श्री जीव गोस्वामी जी को समझाते हुए श्री रूप जी ने कहा कि देखो बेटे, महाप्रभु जी के इस सूत्र के अनुसार यदि हम जीवन जिएंगे तो नाम रस में रबारब डूब जाएंगे, नहीं तो नहीं, रस नहीं आएगा। इसलिए मैंने तुमको मना किया था कि किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ये जीवन बार बार, समय दोबारा नहीं आता है। प्रत्येक श्वास को ठाकुर जी में लगाना चाहिए। इसलिए मैंने तुमको डांटा फटकारा। ऐसा गोस्वामी। ठीक है जी। इसका उत्तर जीव गोस्वामी ने क्या दिया? बड़ा सुंदर उत्तर है। बस वो कह के हम वाणी को विराम दें। जीव गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव त्रिनादपि सुनीचेन का अर्थ मैंने ये समझा है। देखो शब्द वही है, रूप गोस्वामी तो व्याख्या करके बता दी, लेकिन जीव गोस्वामी जी कहते हैं जय जय त्रिनादपि सुनीचेन का अर्थ मैंने ये समझा है, भक्ति के द्वारा जिन्होंने भगवान को बस में कर लिया है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं उन वैष्णव की, उन सदगुरुदेव की मर्यादा का रक्षा करना ही त्रिनादपि सुनीचेन है। गुरुदेव मैंने इस श्लोक का अर्थ समझा है कि यदि कोई महापुरुषों का अपमान करे तो वज्रादप कठोरा नहीं हो जाना चाहिए। इतना तो सुनीचेन का अर्थ है। एक नया अर्थ सुना रूप गोस्वामी जी। तो जीव गोस्वामी जी को अपने हृदय से लगा के कहा, बेटा सिद्धांतों का निरूपण तो बहुत अच्छा करते हो, इसलिए आज से तुम सिद्धांताचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और पुनः जीव गोस्वामी जी भजन में लग गए। ऐसे जीव गोस्वामी जी का स्मरण सीनाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है और बड़े सुंदर भावों की व्यक्ति की है। श्री जीव गोस्वामी जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हुए, जैसे उनकी निष्ठा भगवान नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, उसकी एक झलक हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करें। किसी भक्त का चरित्र श्रवण करें, उनसे याचना करें। ये भंडारी हैं, ये कोषाध्यक्ष है, इनके पास ऐसे दिव्य गुण हैं जैसे ठाकुर जी रिश्ते हैं, इसलिए इनसे जरूर मांगे, संसार के सामने हाथ नहीं फैलाए। जीव गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। ए मौका चूको न जाए, ए मौका भी अनोखा। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नासत, पूरे झलकत राधा नंदला, गद गद स्वर पुल कित अंगली,
लोचन बरसत असमन जा, हाँ उतर जात अभिमान ब्याल विष, हाँ लेत जीवाए सुरस ते काल। नमो नमो श्री भक्त सुमार, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार, निशिवासन सोवती अनुजागत, हाँ रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल, हाँ हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमार। सीताराम 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 सीताराम, जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।